देव बाबू अभी तक नहीं आए। हम उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। पारो मामी, पारो मामी। क्या हुआ? अरे पाखी, पाखी नहीं। अच्छा क्या कर रही है? लग जाइए ना। मामू, आपके मामू नहीं है? बिचर मामू। मतलब? कल ही हमने डिसाइड किया था कि मैं आप दोनों के बीच में सोऊंगी, पर वो आज आए नहीं। वो नल्ली आंटी के घर पर है क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है ना। आप टेंशन मत लो, आपको अकेले डर नहीं लगेगा, इसलिए तुम आई हो आपके पास सोने। आप सैड हो पारो मामी? नहीं, बस थोड़ी सी परेशान है। समझ गई, आपने स्कूल कंप्लीट नहीं किया ना, और आप कॉलेज गए और सब लोग आपको बात बात बोलते, इसलिए अपसेट हो ना। चलो सोते हैं। आप इतना टेंशन मत लो, आप स्कूल ले गए तो क्या हुआ, मैं तो जाती हूँ, मैं आपको पढ़ा दूंगी। हम इसलिए परेशान नहीं है कि हमें किसी ने बुरा भला बोला। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती यानी मिस्टेक? वो कोई बात नहीं होती। देव मामू कहते अगर मिस्टेक हो जाए तो दो बातें करनी चाहिए, एक तो सॉरी बोलना चाहिए और दूसरा प्रॉमिस करना चाहिए कि वाली गलती वापस नहीं करेंगे। सॉरी तो बोलनी पड़ेगी। हे गंगा जी, आप भी महादेव के सर पर विराजमान होती हैं, और ये चांद भी। तो पूछे ना इस चांद से कि जब सर पर कलंक लगता है तो उसे कैसे मिटाया जाता है। अनजाने में ही सही, पर धोखेबाज होने का कलंक तो हमारे माथे पर भी लग गया है। एक इंसान के साथ इतने धोखे हुए हैं, इतना गलत हुआ, और हमने भी उन्हें दानव समझ लिया। हे गंगा जी, जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम भी एक धोखा ही हैं, तब उन पर क्या बीतेगी। चंद्रमा की किरणें तो सबको शांत कर देती है ना। नलिनी की उस चोट को भी शांत कर दो, उसे आराम पहुंचा दो जो हमने उसके दिल को दी। बहुत बड़ा धोखा दिया हमने उसे, और इस धोखे का कलंक ना हमारे माथे से कभी नहीं हटेगा। गलती की माफी तो मांगनी होगी, उन्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। हम उनकी बेहतर नहीं है जिसके साथ
उनके फेरे हुए थे, वो हम हैं ही नहीं। उन्हें इस झूठे रिश्ते से आजाद करेंगे, तभी हमारी माथे का कलंक धुलेगा। हाँ। जल्दी जल्दी सामान लो, आओ। बहुरिया, कंजकों को जो नहीं देना है वो तो लेकर आओ जल्दी से। अरे सासू माँ, बैग क्या ऑन करिए, लेकर आ गई। ये लीजिए। कमला, हमने माता रानी के श्रृंगार के लिए कमल की माला मंगवाई थी, फ्रिज में रखवाई है। साफ हाथों से थाल में लेके आओ ना जरा। जीजू कहा ना, हम बोलने ही वाले थे लेकिन इतना काम में व्यस्त है कि भूल गए। मैं कितनी प्रिटी हूँ ना। हाँ, वो तो आप हो, हमारी गुड़िया रानी जो हो। पारो मामी ने रेडी किया है हमें। श्वेता, तुम अपने बच्चे को खुद तैयार नहीं कर सकती? हमें बोल देती, हम कर देते। बिना वजह उससे क्लोज होने की कोशिश कर रही है तुम्हारी बच्ची। कम ऑन माँ, अभी वो कमला काकी तैयार करे या फिर वो पार्वती, क्या फर्क पड़ता है? और मुझे ये सब टेंशन मत दिया करो प्लीज। हे माता रानी, देव बाबू को जल्दी से घर ले आओ। हम इस धोखे के बोझ को और नहीं उठा पा रहे। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो, सारे बोलो, जय माता दी। अरे वाह, ये तो वही माँ की कन्याओं वाला ग्रुप है। अरे मैंने फॉलो कर दिया, बहुत क्यूट रील्स बनाते हैं ये लोग। इसीलिए तो मैंने मैनेजर को बोलकर इन्हें बुलवाया है कन्या पूजन के लिए। तुमने कहा था ना कि बड़ी माँ पर इम्प्रेशन झाड़ना है, अब होंगी बड़ी माँ इम्प्रेस। Not bad. Very good. इन लोगों के साथ रील्स बनाऊंगी ना तो मेरे भी बहुत सारे व्यूज पड़ जाएंगे। कौन सी रील्स? मुझे भी देखनी है। I'll show you. Come. ये देखो, इस पे दिखाती हूँ, इस पे देखो। हमारा भाई अस्पताल में है, वो बहुत नाजुक हालत है उसकी। माता सबकी सुनती है, तुम भी हमारे साथ आओ। हम जाके निकाल के मंदिर में प्रसाद खाने जाएंगे, एक साथ मांगेंगे फिर देवी माँ से। हमें वापस जाना है अपने भाई के पास, वो यहीं पास के नीलगढ़ हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है वहाँ पे। माता रानी, इस कन्या का दुख दूर कर देना। बोली, हमारा राजू ये नीलगढ़ के अस्पताल में है। आदर ठाकुर भी नीलगढ़ पहुंच गया है। क्या उसे पता चल गया है कि हम उस आदमी के साथ नहीं हैं जिसने हमें खरीदा था, और इसलिए अब वो बूंदी को नहीं, हम अपने परिवार को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रश्मिका, हो गया बेटा? अब कन्याओं को जरा प्रसाद लगा दो। कितने सालों का नियम है हमारा। बच्चों को मौली बांधो, उनके पैर धुलवाओ। कब तक देव भी आ जाएगा और हम सब मिलकर फिर आरती करेंगे। राजू नीलगढ़ के अस्पताल में है और आदर ठाकुर भी नीलगढ़ आ गया। हमें जल्द से जल्द अपने घर वालों को आगाह करना होगा। हमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मामी मेरे भी पागल होना, मेरे भी हाथ में धागा बांधना। ओके पाकू, बैठो।
हेलो आंटी, मुझे भी पूजा अटेंड करने आना है, पर देव मना कर रहा है। क्या करूं? मानव यार समझाओ यार नलिनी को, वहां पूजा में पार्वती भी होगी और हम नलिनी के दिल को और ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। अगर नलिनी वहां आ गई ना तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा यार, हमारे लिए भी और उसके लिए भी। स्पीकर ऑन करो नलिनी। ओके आंटी। देव जरा आना, मॉम बात करना चाहती है तुमसे। जी माँ। देव जल्दी घर आओ, और सुनो नलिनी को वहाँ अकेले मत छोड़ना। घर पर आज नवमी की पूजा है, पूजा भी अटेंड कर लेगी और महाप्रसाद भी खा लेगी, और जो भी दवाई है उसकी यहाँ लेकर आओ, यहीं खा लेगी। ओके मासी माँ। ठीक है योर हाइनेस। ठीक है। भले नलिनी अभी देव की पत्नी नहीं बनी है, लेकिन आने दो नलिनी को। पूजा की रस्म जो पत्नी करती है, आज हम उन नलिनी के हाथों करवाएंगे सारी रस्में। हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा गंगा जी। पर देव बाबू को सच बताए बिना भी तो नहीं जा सकते ना। बेचारे पहले ही इतने धोखे में जी रहे हैं, हमें उन्हें इस भ्रम से आजाद करना होगा। हम क्या करें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भैया जी। एगो लड़की है, ओकरा नाम है बूंदी, और एगो लड़का है, उसका नाम है राजू। ये नाम सुने हो? आए अस्पताल में इलाज करवाने। नहीं भैया, ये नाम तो हम नहीं सुने हैं किसी भी पेशेंट का। चलो आदा ठाकुर जी, अगला अस्पताल देखते हैं। हमारे परिवार पर वो आदा ठाकुर नामक तलवार लटक रही है। देव बाबू को सच बताए बिना यहाँ से चले गए तो वो हमें मंजूर नहीं है, और यहाँ पर रहकर इंतजार किया तो हमारे परिवार वाले खतरे में पड़ जाएंगे, वो भी हमें मंजूर नहीं है। हमें क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। गंगा जी हमें कोई रास्ता दिखाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। अरे जीजी, 6-7 अस्पताल में जा जाके देखा है, लेकिन वो कुत्ते के पिल्ले का कहीं कोई खोज खबर नहीं है। कहीं मर मुरा नहीं ना गया है? अरे हो सकता है पारो उनको कहीं लेकर चली गई हो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या जीजी तुम्हारा? तुम ही ना कह रही थी कि जो छोटी पारो है ना, हमें उस बड़ी पारो तक पहुंचाएगी, और अगर नहीं भी पहुंचा पाई ना जीजी, तो इसी छोटी पारो को उस हरियाणा वाले सेठ के यहाँ पहुंचा देंगे। जब तक इस पारो को सरेआम नीलाम नहीं करेंगे ना जीजी, हमारे मन को चैन नहीं मिलेगा। विक्रम भैया, अरे कहाँ बुलडोजर की तरह चढ़ी आ रही हो? अभी ऐसा कुचल के हमको रोड के जैसा सपाट कर देती थी। अरे लड़की के पीछे भागते भागते तुम लड़के के पीछे भागने लगे। ऐसा तो नहीं कहीं वो वाला धंधा शुरू कर दिया हो तुमने? समझ में आ रहा है कौन था वो? बस ही समझ लो कि अगर इस नीलगढ़ में हम एक मुर्गी की तलाश में आए थे ना, लेकिन साला मिल गया एक तगड़ा वाला मुर्गा। अब वो मुर्गी भी मिलेगी। अब ये जो तगड़ा वाला मुर्गा है ना, हमारा रहने खाने पीने सब का प्रबंध भी करेगा। देखते जाओ तुम। देव बाबू, हमको खुद समझ में नहीं आया कि हमारी जिंदगी में आप दानव से देव कब बन गए, और ये भी समझ नहीं पाए कि हम एक बेचारी लड़की से धोखेबाज कैसे बन गए। आपकी गुनहगार वो पार्वती भी है, जिसने शादी तो आपसे की पर चली गई किसी और के साथ, और ये पार्वती भी है जो अनजाने में ही
आपकी पत्नी बनकर आपके घर आ गई और अब बिना कहे जा भी रही है। घर पर पार्वती और नलिनी को अपने साथ लेकर आए, कितना गलत है। ये सारी गलतफहमी, ये सारा दुख सिर्फ एक जैसे नाम होने की वजह से हुआ है। देव बाबू, हमको तो पारो बनाकर बेचा गया था, लेकिन अनजाने में ही से आपने इस पार्वती को कभी पारो नहीं बनने दिया। ये सब लिखकर नहीं, आपके सामने खड़े होकर आपके चरणों को छूकर कहना चाहते थे, पर रुक पाना संभव नहीं है। एक एक पल कीमती है। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि आपसे सच छुपाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमें भी ये सच अभी पता चला है। इस पराए घर से विदा लेते हैं और हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। पार्वती। सब संभाल लेना माता रानी।
भैया, ये नीलगढ़ हॉस्पिटल का रास्ता कहाँ जाता है? मुझे पता नहीं, मैं तो यहाँ नया हूँ। काका, यहाँ नीलगढ़ हॉस्पिटल कहाँ है? अरे आप तो बहुत आगे आ गई बिटिया। तो पिछले चौक से बाईं तरफ मुड़ना था आपको। पर पिछले चौक में पूछा था हमने, उसने तो हमें ये। अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू काका। हमें हमारे परिवार तक पहुंचा दो माता रानी, आपका बहुत बहुत उपकार मानेंगे। बोलो साचे दरबार की। बड़ी माँ, ये देव और नलिनी नहीं आए अभी तक? हाँ जीजी, ऐसे कब तक इंतजार करते रहेंगे? उन कंजुकों को बिठा दीजिए। रश्मिका, तुम कन्याओं को बिठाओ और चुनरी उड़ाओ उनको। जी। चलो चलो बच्चा पार्टी, लेट्स गो। कम कम कम। मामू आ गए। नल्ली, तुम ठीक हो ना बेटा? मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी। अरे देव, ये हम कहाँ सुन रहे हैं कि तुम रात भर घर ही नहीं लौटे? अरे सोचो, अगर ये आज का हेडलाइन बन जाता कि पत्नी को छोड़कर देव चौधरी अपनी प्रेमिका के साथ रात भर घर से बाहर थे। अरे हम ऐसा थोड़ी ना बोल रहे, लोग ऐसा बोलेंगे ये बोल रहे हैं। वैसे हमें तो बड़ी चिंता हो रही थी तुम्हारी। पत्नी रात भर अकेली थी घर में, अच्छा थोड़ी ना लगता है। चाची, हम नलिनी के घर गए थे, लेकिन मानव के साथ। मानव हमारे साथ ही था, और वैसे भी दो दोस्त अपने एक दोस्त का ख्याल रख रहे थे। देव, किसी को भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो अपनी फूल चाची को जानते हो ना, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। जाओ, तुम नहा के फ्रेश हो जाओ और आरती के लिए तैयार हो जाओ। हम जानते हैं कि तुम्हारे पैर पे मोच आई है नलिनी, लेकिन हमारे दिल की इच्छा है इस बार की पूजा तुम्हारे हाथों से हो। रश्मिका रुको, ये प्रसाद की थाली नलिनी को दो, वो प्रसाद बांटेगी आज। बस यही प्रॉब्लम है, इसके आते ही ना मेरा पता
कट हो जाता है। और इसका पत्ता तो देव काटता है जब इसके सामने खूनी बहुरिया को पत्नी का दर्जा देता है। वो है कहाँ, कब आएगी और इसको आउट करेगी? देखो वैसे लंगड़ा लंगड़ा के प्रसाद बात है, मन तो कर तंगड़ी अड़ा है फिर से गिराते। अरे जब कहेगी ओ ये माँ, और साइड में बैठ जाएगी जाकर, अभी गिरा कर आते। अरे क्या कर रही हो छोटी रानी? यहाँ सासू माँ उसको गिराने के चक्कर में आप खुद गिर जाते। चल देव, अपने को जल्दी तैयार होकर नीचे भी आना है। चल चल। मानव ये ठीक नहीं है। माँ नलिनी के दिल में झूठी उम्मीद जगा रही है, और जब ये उम्मीद टूटेगी ना उसे बहुत दर्द होगा। हम जाकर अभी माँ से बात करते हैं। पागल है क्या? क्यों सीन क्रिएट कर रहा है? जो हो रहा है होने दे, वैसे पूजा ही है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? पार्वती ये सब देखेगी, उसे क्या फील होगा? और वैसे पार्वती है कहाँ? पक्का माँ ने उसे नीचे नहीं आने दिया होगा, अकेले बैठी होगी रूम में। अच्छी बात है ना। वैसे भी वो अगर नीचे आती तो मासीमा और फूल चाची दोनों मिलकर ताना सुनाती उसे। तेरा कुर्ता मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, वहीं चल के चेंज कर लेना। वैसे भी तेरे कमरे में पार्वती बैठी हुई है। चल सोच के रहा, आजा। नर्स जी, हमारा भाई यहाँ भर्ती है, राजू नाम है उसका। उसने जहर खा लिया था। वो लोग गांव से आए हैं। हाँ हाँ, राजू जनरल वार्ड में था। हाँ मतलब? थोड़ी देर पहले उसकी बहन आई और उसे ले गई। ले गई? कहाँ ले गई? घर। डॉक्टर साहब ने कहा थोड़े दिन और रहने दो यहाँ पर घर वाले बोले पैसे खत्म हो गए। पैसा खत्म हो गया? मतलब सारों का सारा पैसा राजू के इलाज में लग गया? हे गंगा जी, हमारे घर वाले तो अस्पताल से बाहर चले गए, और बाहर तो वो आता ठाकुर घूम रहा होगा। देखो तो, इसको कहीं देखे हो? ध्यान से देखो। देखा था इसको, लेकिन अभी ये इस अस्पताल में नहीं। हम तो अभी आए हैं ड्यूटी पर। बिन बात के ना बाकी ने टोक दिया ना, अच्छा खासा स्लिप होती गिरती खुद मजा आता। अरे जाओ जाओ, हम तो खुद हमें रोक रही थी जाने के लिए। अब जलाओ अपना जी। देखना ये लड़की नंबर पे नंबर लाके हो जाएगी नंबर 1, और तुम हो जाओगी किल। देव यहाँ और इधर। आप ठीक है? ये लो देव, हाथ लगाओ और उपहार बांटो। नलिनी हाथ लगाओ बेटा। जीजी, ये मत करवाइए, बहुत बड़ा पाप है ये पाप। अरे ऐसे दान तो पति पत्नी करते ना साथ में।
हाँ माँ, चाची बिल्कुल सही कह रही है। नलिनी, हमें ना एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हमारे साथ चलो। इधर चलो। पारो रानी, हम तुम्हें देव की जिंदगी से दूर करके ही रहेंगे। हमारे भाई राजू। तू कैसा है? हाँ कैसी हो? मोनी, तू कहाँ घूमती रहती है? क्या कर रही हो जीजी? जी जी, हमारी किस्मत ना गधे की पूंछ से लिखी हुई है। अस्पताल पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही, थोड़ी देर पहले, ये कुत्ते के पिल्ले यहां से भाग निकले। क्या बात है देव? नलिनी, घाव जब हरा हो ना तो उस पर हल्की सी ठेस भी बहुत दर्द देती है। और हम नहीं चाहते कि हमारे शादी कर लेने से कोई तुम्हें ताना सुनाए या कोई भला बुरा बोले। हम नहीं चाहते तुम्हारे दामन पर दाग लगे। बहुत तकलीफ दे दी यार हमने तुम्हें, अब बदनामी नहीं दे सकते। बस इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब हम तुमसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे। कल रात को हम तुम्हारे घर आए थे मानव के साथ, क्योंकि तुम दर्द में थी और हमें फिक्र है तुम्हारी। लेकिन अब किसी भी तरह का पर्सनल इंटरेक्शन हम तुम्हारे साथ नहीं रखेंगे। सिर्फ काम के लिए मिलेंगे, देविनी कोचिंग सेंटर के लिए जिसका बीड़ा हमने उठाया, और किसी चीज के लिए नहीं। बस ओ कम ऑन देव, तुम फूल आंटी की बात को इतना सीरियसली लेकर ये सब। नलिनी, बात सिर्फ फूल चाची की नहीं है, बात हमारे असूलों की है, हमारे संस्कारों की है। हम शादीशुदा हैं और तुमसे मिलना हमारी पत्नी की गैर हाजिरी में, ये तो गलत है ना। तो क्या अब एक दोस्त एक दूसरे दोस्त से मिल भी नहीं सकता है? नलिनी, दोस्ती पर जब एक बार प्यार का रंग चढ़ जाता है ना, तो उस दोस्ती से मासूमियत खत्म हो जाती है, और फिर अचानक एकदम से दोस्त बनना ये मुमकिन नहीं होता। और खासकर तब जब एक दोस्त शादीशुदा हो। नलिनी, हम तुम्हारे साथ तब तक दोस्त नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे दिल से हमारे लिए प्यार खत्म नहीं हो जाता, और हमें तुमसे दूर रहना होगा। एंड आई होप तुम हमारी बात समझोगे।
आम खोद गुलाल उड़ा रहा है। हाँ? गधी की पूछ। साला कौन है? रंग क्या उड़ा रहा है? काहे का रंग पकड़े, हम थोड़ी उड़ाएंगे। तो तुम्हारे बाबूजी उड़ा रहे थे। बाबूजी उड़ा रहे थे। बाबूजी उड़ा रहे थे। बाबूजी उड़ा रहे थे। कमला, ये बाकी का जो प्रसाद है उस स्टाफ में बंटवा दो, और बाहर भी लोग हैं उन्हें भी दे देना। अरे ये नलिनी को क्या हो गया? बड़ी टेंस लग रही है बेचारी। क्या हुआ नलिनी, सब ठीक है? कुछ तो हुआ है सासू माँ, पर ये लगता है देव ने फिर से इसे इसकी जगह दिखा दी। इस कंगन को पहनने का मेरा कोई हक नहीं आंटी। सिन्हा साहब, आज से आपकी नलिनी हमारे देव की हुई। हम आपको वचन देते हैं सिन्हा साहब, हमारा देव आपकी नलिनी से शादी भी करेगा और शादी जैसे पवित्र बंधन का कभी अपमान नहीं करेगा। जिस रिश्ते से आपने मुझे ये कंगन पहनाया था, अब वो रिश्ता ही नहीं रहा। माना कि तुम्हारा देव के साथ अभी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा हो आज भी। पहनो इसे। नहीं आंटी, इस रिश्ते का नाम दोस्ती हो सकता था आंटी, पर जब तक ये कंगन मेरी कलाई में रहेगा, देव को मेरी दोस्ती पर कभी भी भरोसा नहीं होगा, कभी भी नहीं। और मैं नहीं चाहती कि देव से प्यार करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिले कि मैं उसकी दोस्त कहलाने का हक भी खो दूं। मुझे देव को विश्वास दिलाना है कि मैं उसके प्यार को भुला के आगे बढ़ रही हूँ, और ये कंगन अपने हाथों में पहनकर ये कभी साबित नहीं कर पाऊंगी। पर मैं अपना वादा तोड़ने वालों में से नहीं हूँ आंटी, इसलिए इस कोचिंग क्लास में मेरी जो भी कमिटमेंट रहेगी मैं अपने पूरे दिल से पूरी करूंगी। मेरा दिल भले ही क्यों ना टूटा हो, लेकिन मेरी वजह से देव का सपना कभी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। हमारे राजू और बूंदी को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। पापा, अरे नास पीठे, जब ढंग से काम नहीं होता है तो क्यों काम पे आते हो? उठा उठा जल्दी अभी।
ये पंडित ने भी ना कैसन कैसन फटे फटे लोगों को हमरे मत्थे मर दिया है। काम भी ढंग से नहीं करते। ढंग से कर। ऐसा मत बोलिए महाराज जी, कमजोरी लग रही थी तो आलू गिर गए। मैं फिर से इसे धो के लाता हूँ। आलू गिर गए, आलू गिर गए। लुढ़ाओ जल्दी जल्दी। पारो तो ठीक है पारो। पारो संग देव रात 10 बजे दंगल टीवी पर।